अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ्रूट केक यानी टी केक, जो हम चाय के साथ अक्सर केक ये खाना पसंद करते हैं, वो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करें इतना मज़े का फ्लफ़ी सा सॉफ्ट इतना मज़े का बनता है ना। आप घर में बनाया करेंगे ना तो बाज़ार का लेना भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये केक बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसी के साथ आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 4 अंडे लेने। अंडे जो हों वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए। साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून वो ऐड कर रही हूँ, और उसी के साथ 1 ड्रॉप हमने लेमन एसेंस डाला है। उससे क्या होता है कि खुशबू बहुत मज़े की आती है केक से, और दूसरा जो अंडों की स्मेल आ रही होती है वो नहीं आती। और साथ ही मैंने 1 कप इसमें पिसी हुई चीनी का ऐड किया है। आप यहाँ पे दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अंडों को हमने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है, और ये डबल फॉर्म में आ जाएंगे इस तरह, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो उस तब तक हमने अंडों को बीट करना है। 5 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक, ये देखें अंडे कलर भी चेंज हो गया, अंडे तकरीबन हमारे बीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा का लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हमने आधा कप ऑयल लिया है, और थोड़ा मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, और साथ साथ स्लो स्लो हम इसको बीट करेंगे। ये मैंने फास्ट बीट की हुई है, आपको इसलिए तेज़ लग रहा है, वरना स्लो स्लो हम इसको 1 पे या 2 की स्पीड पे बीट करेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा कि इतना फ्लफ़ी सा हो जाएगा ना, बहुत ये सॉफ्ट बनेगा, यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे हमने 2 या 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बीट करना है, और बाद में स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें, कोई भी अंदर नीचे मैदा वगैरह रह ना जाए। ठीक, तो ये अमेज़ा हमने इस तरह का बनाना है, दूध हमने नहीं ऐड किया। यहाँ इस तरह का कोई मोल्ड ले लें, जिस शेप का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मैंने ऑयल से ग्रीस करके इसको बटर पेपर लगा दिया है। ठीक, तो अब सारा अमेज़ा हम इसमें डाल लेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने सारा मेज़ा डाल लिया है इसमें, और इसको अच्छी तरह से टैप टैप करना बहुत ज़रूरी होता है। जो एयर बबल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं इस तरह से। 3-4-5 दफ़ा अच्छी तरह से टैप टैप करें। यहाँ मैं कुकर में बेक कर रही हूँ, आप चाहें कढ़ाई में, पतीले में, ओवन में बेक कर सकते हैं। कुकर को मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, मीडियम टू लो आंच पे, तकरीबन 20 मिनट पहले। तो अब इसको हम तकरीबन 35 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से बेक हो जाएगा। ये हमने दम वाली आंच पे रखना है। ठीक, दम से थोड़ी सी ज़्यादा हो, जो आंच कुकर को टच ना हो, हमने वो वाली आंच रखनी है। ठीक, मैं इसके ऊपर वेट दे देती होती हूँ ताकि स्टीम अच्छी तरह अंदर ही रहे। ये देखें तकरीबन 35 मिनट हुए थे, तो ये केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अगर हम आंच ज़्यादा रखते हैं तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होना था, ऊपर से सख्त हो सकता था। ठीक, कलर डार्क हो जाना था और केक ने सख्त हो जाना था। तो अब ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पे, तो हमने इसको किनारों से अच्छी तरह हटा के और डीमोल्ड करके, और ये देखें बटर पेपर हमने हटा दिया। तो मैं अब ये देखें उंगली अंदर लगा के देखें कितनी नीचे तक जा रही है, और इतना सॉफ्ट बना है, यकीन करें बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें जिस शेप में भी कटिंग करना चाहते हैं कर लें। ठीक, और जितने पीसेस बनाना चाहते हैं इस तरह कर लें। ये देखें कटिंग करते हुए भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतना सॉफ्ट है कि छुरी जो है, नाइफ कैसे अंदर वो मुश्किल से जा रही है। ठीक, ये देखें इतना सॉफ्ट है, इसको पकड़ के कटिंग करना पड़ रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के बने थे ना, बहुत मज़े के बने थे केक। आपको भी इंशाल्लाह आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत होती है, घर की साफ़ सुथरी चीज़ बिल्कुल रेडी सी हो जाती है। तो ये देखें केक हमारे बिल्कुल रेडी हैं, और इतने ये देखें इसमें लचक है ना, ये देखें यूँ कितना फोल्ड हो रहे हैं। ठीक, इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ किसी आसान सी नई रेसिपी में।
मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।